नमस्कार। कल जिस प्रकार से संसद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर के हंगामा मचा, कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी, सभी में इसी बात को लेकर के भगदड़ हुआ और ख़ास करके देश की प्रथम महिला के बारे में अधीर रंजन जैसे अनुभवी नेता अगर इस तरह का बयान देंगे, आप समझ सकते हैं कि देश में महिलाओं की क्या स्थिति होगी। जब राष्ट्रपति के बारे में इस तरह की टिप्पणी सदन के अंदर अगर की जा रही है तो बाहर में महिलाओं की क्या स्थिति होगी। हम इसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ है चिराग की पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। मैडम, क्या कहेंगी इस मुद्दे पर? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। ऑलरेडी साबित उन्होंने कर ही दिया है कि उनके मन में कोई सम्मान नहीं है औरतों के लिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई क्या कहते बहुत सोच समझ के या बिना सोचे समझे उन्होंने बोला, इट वाज इन हिज माइंड। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ये हरकत पहली बार किया है, इट वाज लाइक हाँ, कई बार उन्होंने पहले भी इस ढंग से उनकी क्या कहते टिप्पणियाँ आई है। एंड जब भी उनको ये बोला गया वो हमेशा लैंग्वेज का आर लिए हैं। अब जब उन्होंने लैंग्वेज का आर लिए, बीइंग अ बंगाली, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति बंगाल की ऐसी है, कहीं पे भी ऐसा नियम नहीं है, कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आप इतनी बड़ी हस्ती को, हमारी क्या कहते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को इस ढंग से आप टिप्पणी करें और आप बोल दे कि छोटी सी गलती हो गई, लैंग्वेज प्रॉब्लम था। सबसे बड़ी बात, हमारे लैंग्वेज में ये सिखाया नहीं जाता है। हम लोग एक टैगोर के क्या कहते हैं लैंड से आते हैं, अमर्त्य सेन के लैंड से आते हैं, हम लोग मदर टेरेसा के लैंड से आते हैं। वहाँ पे इस ढंग के कल्चर सिखाया नहीं जाता। वहाँ पे हर एक महिलाओं को दीदी बोल के संबोधित किया जाता है। तो जहाँ पे दीदी बोल के संबोधित किया जाता है, उसी लैंड से आप भी हो और आप इतने बड़े नेता हो देश के, तो आप कहाँ से आप में इतनी अधीरता आई कि आप में इतनी हिम्मत आई कि आपने एक भरी सभा में लोगों के सामने, आपने पार्लियामेंट में, आपने हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को इतनी बड़ी असम्मानजनक बात किया? और क्या सोच के किया? अगर आपका अगर मार्गदर्शन ऐसे ही रहा तो सोचिए नॉर्मल जो आपके घर के महिलाएं हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो घर में काम काज करें, उनके साथ फिर क्या होगा, उनके प्रति क्या सोच रहेगा और आप क्या सिखा रहे हो? आप अगले जनरेशन को, अगले यूथ को आप क्या सिखाना चाह रहे हो कि कुछ भी बोल के निकल जाए और बाद में एक सॉरी बोलने के लिए आप उनको पर्सनली बोलेंगे? आपने जब पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट किया और जब आपको लोगों ने बताया, बोला कि आप गलत कर रहे हैं, तो आपने लैंग्वेज का आर ले लिया। इट इज़ लाइक डेलिबरेटली आपने जो भी किया आपने जानबूझ के किया। और जब जानबूझ के आपने गलती की, आपको लगा अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा फसाद बन जाएगा, तो आपने तुरंत लैंग्वेज का आर ले लिया। ऐसा नहीं चलता। मैडम, एक एमएलए, एक एमपी को चुनने के लिए कितने सारे लोग वोट करते हैं, कई लाख लोगों का ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वैसे में नेता इस प्रकार के करेंगे काम, सदन में इस प्रकार के काम करेंगे, तो बाहर में इसका क्या संदेश है? बाहर में तो मैं क्या कहते, जब भी क्या कहते मेरी फैमिली क्योंकि बंगाल में रहती है, जब उनको मैंने बताया, दे वर एक्चुअली शॉक्ड। हमारे लैंग्वेज में ये सिखाया ही नहीं जाता है, कोई आदर नहीं। और आपको पता होगा कि वर्ल्ड का वन ऑफ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज बंगाली को माना जाता है। वहाँ पे इतना मान सम्मान के साथ औरतों की पूजा होती है, दुर्गा माता की पूजा होती है, देवी का दर्जा दिया गया है। और हमारे बंगाल कल्चर में सबसे बड़ी पूजा दुर्गा पूजा होती है। तो आपने क्या सोच के हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ये बात बोली जस्ट बिकॉज वो ट्राइबल से आती हैं? इसलिए तो आपको ये अधिकार दिया किसने? आपको किसने बताया? कौन सा संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि जहाँ पे आप हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को इस टाइप के बात करके और आप तुरंत एक शैडो में चले जाएंगे और आप बोलेंगे कि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है? ये लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद की आपकी प्रॉब्लम है, आपकी सोच है जो अभी आपकी ज़ुबान से निकली, और वो भी ऐसी जगह निकली जो ज़ीरो टॉलरेंस। यही अगर आपका, दैट मीन्स ये आपके रेगुलर लाइफ में हैबिट रही होगी, औरतों को प्रताड़ित करना, बकवास करना, बात करना, ये आदत होते होते आप में इतनी बड़ी हिम्मत ये हो गया कि आप जाके सदन में आपने इस ढंग से, इस तरीके से बात किया। मैडम, आप भी एक महिला है, एक महिला के नाते आप क्या कहना चाहेंगी कि ऐसे नेताओं को, चूंकि कोई भी गलती करके एक सामान्य हो गया है कि सॉरी कर दिए, गलती हो गया, भाषा का प्रॉब्लम हो गया, ऐसे लोगों को क्या वैसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि दूसरे लोग इसको देख करके डरे और एक उदाहरण पेश हो सके समाज में? एकदम होनी चाहिए। उनको माफ़ी मांगने के साथ साथ अभी NCW ने उनको नोटिस जारी किया है, 3 अगस्त को उनको बुलाया गया है। एंड आई एम श्योर इसकी कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनको माफ़ी के साथ साथ एक ऐसा मतलब आंसर आना चाहिए जिसमें कि महिलाएं प्राउड फील करें, उनको रेस्पेक्ट फील हो। आपने जब प्रेसिडेंट साहिबा को आप इस ढंग से बोल सकते हैं
तो हम लोग तो फिर कभी भी बाहर में यही हम करना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग बाहर में क्या आचरण करते होंगे, खास करके महिलाओं के प्रति, जब सदन में सारा देश देख रहा है, तब राष्ट्रपति के बारे में अगर आप ऐसा बोल रहे हैं। जी, तो सोचिए ना, अगर राष्ट्रपति के बारे में आपने इतनी हिम्मत से, इतने मैंने कॉन्फिडेंटली आपने वो बात बोल दी, तो जस्ट यानी हम लोग जैसे लोग या फिर बाहर के जो नॉर्मल लोग हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके मन में क्या बीत रही होगी और वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारे साथ क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, एक गाइडलाइंस आनी चाहिए। एक इतने बड़े नेता अगर अपने वर्ड पे काबू नहीं पा सकें और अगर वो बोल दे कि स्लिप ऑफ टंग है, तो स्लिप ऑफ टंग अगर औरतों का हो जाए उनके प्रति, तो उनका क्या हालत होगा, वो ये नहीं सोच रहे। मैडम, ये चीज़ आप मानेंगी ना कि ऐसे नेताओं को कम से कम कुछ दिन के लिए सदन से निलंबित कर देना चाहिए? कुछ दिन के लिए मुझे तो लग रहा है कि उनको परमानेंटली हटा देनी चाहिए एकदम, क्योंकि हमारा देश भारत माता बोलते हैं, हम लोग भारत पिता नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे औरतों का सम्मान पहले है, उनका जो जन्म प्रकार की गलती उन्होंने की है, इसके लिए कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए, एकदम मिलनी नहीं चाहिए। एंड मोर ओवर उनका भी माँ घर में है, उनकी भी वाइफ होंगी, उनकी भी बेटी होंगी। आई एम श्योर अगर वो भी देख रहे होंगे, वो भी यही चीज़ उनको बोल रहे होंगे कि आपने ये गलती की है। चलिए मैडम, एक आखिरी सवाल है कि बिहार में जो स्थिति अभी बन गई है कि लग रहा है कि पूरा सूखाग्रस्त हो जाएगा, वैसे में क्या केंद्र सरकार को नहीं चाहिए कि पूरे बिहार को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए? चूँकि अभी तक जो बारिश की स्थिति आपने देखा औसत से बहुत कम, औसत से कम भी है। गर्मी में लोगों की हालत ख़राब है, तो सोचिए किसानों की क्या हालत होगी। सो आई थिंक हमारे ऑनरेबल सीएम को ये घोषित कर देना चाहिए कि हमारे जो स्टेट है वो ड्राउट स्टेट है और इसके लिए हमारे किसानों के लिए उनको सोचना चाहिए। धन्यवाद मैडम। तो ये थी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी, जिनका साफ कहना है कि चौधरी जी को वो जो बोले हैं, जो राष्ट्रपति के बारे में जो उनकी टिप्पणी है, इसके लिए कोई माफ़ी नहीं होना चाहिए और एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो लोगों के लिए अनुकरणीय हो।